स्टे ऑर्डर, ये शब्द तो सबने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, है ना? फिल्मों में, खबरों में, या हो सकता है असल जिंदगी में भी। पर असल में ये है क्या? आज हम इसी कानूनी हथियार को समझने वाले हैं। इसका असली नाम है अस्थायी व्यादेश। चलिए देखते हैं कि यह हमारे अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकता है। जरा सोचिए, किसी की सालों की मेहनत से बनाई हुई प्रॉपर्टी पर अचानक कोई खतरा मंडराने लगे, या किसी के हक को कोई छीनने की कोशिश करे। रोजमर्रा की जिंदगी में ना ऐसी कई लड़ाइयां सामने आ जाती हैं, जहां फौरन एक कानूनी ढाल की जरूरत पड़ती है। एक मिसाल लेते हैं। मान लीजिए किसी का पड़ोसी अपना घर बनवा रहा है और अचानक पता चलता है कि उसकी नींव की लाइनें तो अपनी जमीन के अंदर आ गई हैं। साफ साफ दिख रहा है कि वो जमीन पर कब्जा कर रहा है। अब बस यहीं से शुरू हो जाता है सारा तनाव और झगड़ा। या फिर एक और बहुत ही आम कहानी, एक जॉइंट फैमिली की पुश्तैनी प्रॉपर्टी है और परिवार का एक सदस्य बाकी लोगों से बिना पूछे, बिना सहमति के उसे बेचने का सौदा कर लेता है। जाहिर सी बात है, बाकी परिवार वालों के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी। तो ऐसी ही सिचुएशंस में जहां एक तरफ इतना बड़ा नुकसान होने का डर हो, ऐसा नुकसान जो शायद कभी पूरा ही ना हो पाए, वहीं पर कानून एक मजबूत ढाल बनकर सामने आता है। और आज हम इसी ढाल के बारे में बात करेंगे। तो सवाल यह है कि ये कानूनी ढाल है क्या? इसे कहते हैं व्यादेश, या अंग्रेजी में इंजंक्शन। ये कोर्ट की एक बहुत ही खास पावर है, जो सिर्फ कुछ खास हालात में ही इस्तेमाल की जाती है। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अस्थायी व्यादेश मतलब एक टेम्पररी रोक। ये कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर होता है जो केस के फाइनल फैसले तक दोनों पार्टियों को कुछ भी करने से रोक देता है। इसका मकसद सिर्फ एक होता है, यथास्थिति बनाए रखना। मतलब जो जैसा है उसे फिलहाल वैसा ही छोड़ दो। ये लाइन अपने आप में सब कुछ साफ कर देती है। सोचिए जरा, अगर कोर्ट फौरन दखल ना दे तो क्या होगा? भाई, जब तक केस का फैसला आएगा तब तक तो वो जमीन बिक चुकी होगी या उस पर कोई बिल्डिंग खड़ी हो चुकी होगी। फिर तो जो पीड़ित पक्ष है उसके लिए न्याय का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कोर्ट गया और उसे ये ऑर्डर मिल गया। नहीं, किसी को भी ये व्यादेश देने से पहले कोर्ट 3 बहुत जरूरी सवालों के जवाब ढूंढती है। और इन्हीं 3 सिद्धांतों पर, इन 3 पिलर्स पर पूरा फैसला टिका होता है। जो कोई भी व्यादेश की मांग कर रहा है उसे इन तीनों शर्तों को कोर्ट के सामने साबित करना ही पड़ता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला पिलर है प्रथम दृष्टया मामला, या प्राइमा फेसी केस। अब इसका सीधा साधा मतलब यह है कि क्या पहली नज़र में केस में दम लग रहा है? जो अर्जी दे रहा है उसे ये दिखाना होता है कि उसका दावा सिर्फ हवा में नहीं है, बल्कि उसका एक मजबूत कानूनी आधार है और आगे चलकर केस जीतने के चांस भी काफी अच्छे हैं। दूसरा पिलर है अपूरणीय क्षति, मतलब ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई पैसे से हो ही नहीं सकती। जैसे किसी का पुश्तैनी घर, जिसकी दीवारों से बचपन की यादें जुड़ी हों। अगर वो बिक गया तो दुनिया का कोई भी मुआवजा उस इमोशनल चोट को नहीं भर सकता। इसीलिए ये सिद्धांत इतना जरूरी है, क्योंकि न्याय का मकसद होता है आपको वापस उसी हालत में लाना, और कुछ नुकसान तो हमेशा के लिए होते हैं। और तीसरा पिलर है सुविधा का संतुलन। यहां कोर्ट, आप समझिए, एक तराजू लेकर बैठती है। एक पलड़े पर वो देखती है कि अगर स्टे ऑर्डर नहीं दिया तो अर्जी देने वाले को कितनी मुश्किल होगी, और दूसरे पलड़े पर देखती है कि अगर स्टे ऑर्डर दे दिया तो दूसरी पार्टी को कितनी परेशानी होगी। कोर्ट को बस यही तौलना होता है कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। तो इसको समेटे तो व्यादेश की चाबी इन 3 तालों में बंद है। पहला, एक मजबूत केस। दूसरा, ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नामुमकिन हो। और तीसरा, सुविधा का संतुलन जो अर्जी देने वाले के हक में हो। और एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि ये तीनों ताले एक साथ खुलने जरूरी हैं। एक भी बंद रह गया तो दरवाजा नहीं खुलेगा। अच्छा, अब जब ये 3 सिद्धांत समझ आ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में, खासकर जमीन पर कब्जे से जुड़े मामलों में, कोर्ट्स इन सिद्धांतों को लागू कैसे करती हैं। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कानून जो है ना, वो कब्जे को 3 अलग अलग नजरियों से देखता है। एक है वास्तविक स्वामी, मतलब असली मालिक। उसे अपनी जमीन पर कब्जा करने वाले के खिलाफ स्टे मिल सकता है। फिर आता है स्थापित कब्जेदार, मतलब वो व्यक्ति जिसका सालों से जमीन पर शांति से कब्जा है। कानून इसे भी प्रोटेक्शन देता है ताकि कोई अपनी ताकत के जोर पर अराजकता ना फैलाए। और आखिर में है अतिक्रमणकारी, जिसने हाल ही में गैर कानूनी कब्जा किया हो। उसे कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती।
और ये बात सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क फैसले से और भी पुख्ता हो जाती है। कानून ये कहता है कि अगर किसी का स्थापित कब्जा है तो असली मालिक भी उसे अपनी ताकत के दम पर नहीं हटा सकता, उसे भी कानून का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। मतलब अदालत में केस करके ही वो अपनी जमीन वापस ले सकता है ना चौंकाने वाली बात। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इन 3 पिलर्स पर ही खत्म नहीं होती। भले ही किसी का केस इन तीनों कसौटियों पर खरा उतरता हो, फिर भी कोर्ट एक और बहुत जरूरी चीज देखती है, और ये चीज पूरी तरह से अर्जी देने वाले पर निर्भर करती है। ये कानून का एक सुनहरा नियम है। जो न्याय मांगने आया है उसका अपना दामन भी साफ होना चाहिए। लीगल भाषा में इसे कहते हैं कि कोर्ट में साफ हाथों से आना होगा। अब साफ हाथ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि केस करने में बेवजह देर न की गई हो, अदालत से कोई भी जरूरी बात छिपाई न गई हो, और उस मामले में खुद का बर्ताव भी बिल्कुल ठीक-ठाक रहा हो। अगर किसी के अपने ही हाथ गंदे हैं तो फिर अदालत उसकी मदद नहीं करेगी। तो अब तक हमने ये देखा कि ये जो अस्थायी व्यादेश है, ये सिर्फ एक लीगल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये तो न्याय को जिंदा रखने का एक बहुत पावरफुल और जरूरी तरीका है। यहाँ एक बात और समझना जरूरी है कि अस्थायी व्यादेश और स्थायी व्यादेश में फर्क होता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि अस्थायी व्यादेश एक तरह से फर्स्ट एड जैसा है, जो फौरन राहत देने के लिए है, जबकि स्थायी व्यादेश एक पूरा ऑपरेशन है जो केस जीतने के बाद बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि अस्थायी व्यादेश एक सुरक्षा कवच है। ये इस बात को पक्का करता है कि जब तक कोर्ट सच और झूठ का फैसला ना कर ले, तब तक खेल का मैदान बराबर रहे और किसी भी पक्ष के साथ नाइंसाफी ना हो पाए। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या अपने अधिकारों के बारे में जानना ही उनकी रक्षा करने की दिशा में उठाया गया सबसे पहला और सबसे ताकतवर कदम नहीं है? इस पर सोचा जाना चाहिए।